नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। गुजरात चुनाव में फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए थोड़ी देर में प्रचार थम जाएगा, लेकिन एक और चुनाव है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जोरदार टक्कर चल रही है। मैनपुरी के दंगल में शिवपाल का घमासान तेज हो गया है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल की भूमिका की जांच तेज करने की तैयारी चल रही है। सीबीआई ने यूपी सरकार से तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव और अधिकारियों से पूछताछ की इजाजत मांगी। अब इस पर अखिलेश का भी रिएक्शन आ गया है। अखिलेश ने कहा है कि चुनाव के समय जानबूझकर जांच हो रही है, हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। याद रखें, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते। आपकी भी जांचें होंगी, आपके लोग भी फंसेंगे। और जो गड्ढा भरने पर जो लूट हुई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भी जो लूट हुई है, इसकी सीबीआई ईडी कब करोगे? हमारी सीबीआई ईडी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चुनाव के समय पर आप सिक्योरिटी हटा दें चाचा की, आप उनके ईडी और सीबीआई से डरा दें। हम कैबिनेट के लोग सब तैयार हैं ईडी और सीबीआई को फेस करने के लिए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। याद रखें, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते। आपकी भी जांचें होंगी, आपके लोग भी फंसेंगे। और जो गड्ढा भरने पर जो लूट हुई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भी जो लूट हुई है, इसकी सीबीआई ईडी कब करोगे? हमारी सीबीआई ईडी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चुनाव के समय पर आप सिक्योरिटी हटा दें चाचा की, आप उनके ईडी और सीबीआई से डरा दें। हम कैबिनेट के लोग सब तैयार हैं ईडी और सीबीआई को फेस करने के लिए। अखिलेश यादव जानते हैं मैनपुरी का चुनाव आसान नहीं है। बीजेपी रामपुर और आजमगढ़ का किला भेदने के बाद मैनपुरी का गढ़ ध्वस्त करने की तैयारी में है। हालत यह है कि खुद अखिलेश और डिंपल घर घर जा रहे हैं। आज अखिलेश की विधानसभा सीट करहल में डिंपल ने वोट मांगे। डिंपल ने कहा, मैनपुरी हमारा गढ़ था, है और रहेगा। रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई जांच की परमिशन को लेकर डिंपल ने बीजेपी पर अटैक किया और कहा कि जब जब बीजेपी चुनाव में डरती है, जांच का कार्ड खेलने लगती है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव हमारे साथ हैं, करहल में आज प्रचार कर रही हैं। आज अभी हमने भाषण सुना, आप नेताजी का जो भावनात्मक रिश्ता था यहाँ के लोगों का, उसका हवाला दे रही हैं। उससे लग रहा है आपको यहाँ वोट मिलेगा? बात ये नहीं है, बात है कि यह 1 साल का उपचुनाव है, तो जिस क्षेत्र में नेता ने अपनी पूरा तन मन धन लगा दिया है, जिस क्षेत्र के विकास के लिए और ये पूरे प्रदेश के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि अगर विकास करना है तो क्या मायने होने चाहिए उसके लिए। तो मैं समझती हूँ जनता का प्यार है नेताजी के प्रति और जनता पूरा आशीर्वाद देगी और उनके सम्मान में ही वोट करने जाएगी। लेकिन आप देख रही हैं कि बीजेपी ने भी पूरी ताकत अपनी लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ सभा कर रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल के आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री हैं, 1 दर्जन विधायक हैं, एमपी हैं, सब यहाँ पे लगे हैं। और उनका कहना है कि ये जो गढ़ था समाजवादी पार्टी का, इसको हम अब ले लेंगे। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ था, है और रहेगा, और तभी हमें यहाँ पे इतना विकास देखने को मिल रहा है। और बड़े बड़े नेतागण आते हैं हेलीकॉप्टर से और वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत कहाँ है, जहाँ युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, जहाँ किसानों को डीएपी की किल्लत हो रही है, जहाँ बहुत महंगी मिल रही है, जहाँ महंगाई रोज़ बढ़ रही है। हमारी महिलाएं, आप देखिए, अगर आप एक भी बात करते हैं तो कहते हैं बहुत महंगाई बढ़ रही है, जहाँ पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। तो जनता ने जिम्मेदारी दी है भाजपा को कि वह लोगों की परिस्थितियों को देखें, वह ये समझें कि क्या दिक्कतें से जूझ रही है पूरी जनता। और ये खाली इस ज़िले की नहीं, ये पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। तो मेरा मानना है कि लोगों का बहुत अपार प्रेम और स्नेह मिल रहा है और अच्छा रहेगा रिजल्ट। जैसे परिवारवाद का आरोप भी लग रहा है, तो आप भाजपा के परिवारवाद के बारे में तो नहीं कहते हैं, और ये तो हमारा घर है। और इस परिवार जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा की है, इसी भावना से काम किया हमेशा। तो मैं नहीं मानती इस बात को। जैसे परिवारवाद की बात आ रही तो ये हो रहा है कि चाचा शिवपाल साथ में आ गए हैं, तो अब साथ में आ गए हैं तो हमने देखा कि सिक्योरिटी उनकी कम कर दी गई। अब ये हो रहा है कि रिवर फ्रंट में जो जांच हो रही है उसकी आज शिवपाल यादव तक भी आ सकती है। नहीं, रिवर फ्रंट की जांच तो मुझे लगता है पहले से चल रही अब ये है कि उनसे अब ये खुल के सामने आ गए हैं, क्योंकि ये डर गए हैं। इसीलिए जब ये डरते हैं तो ये लोगों को डराना शुरू करते हैं।
और इस बीच चुनाव से पहले शिवपाल सीबीआई जांच की घेर में फंसते दिख रहे हैं। सिक्योरिटी भी कम हो गई है, लेकिन मैनपुरी के इलेक्शन में चाचा ने भतीजे से अपनी दूरियां कम कर ली। डिंपल को जिताने के लिए शिवपाल ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। शिवपाल से हमारी यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने बात की। शिवपाल ने कहा कि डिंपल की 3 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगी वो। सिक्योरिटी कम करने पर भी बीजेपी को उन्होंने घेरा। कहा अब कार्यकर्ता मेरी सुरक्षा करेंगे। सुनिए ये पूरी बातचीत। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में शिवपाल यादव बहू डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ हैं। आप इस समय किशनी में हैं और घर घर जाके बहू के लिए वोट मांग रहे हैं। किस तरह का माहौल यहाँ दिख रहा है? देखिए, डिंपल यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो पूरी तरह से माहौल डिंपल के पक्ष में है। यहाँ मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें हैं, करहल, किशनी, मैनपुरी, भौगांव। तो डिंपल 4 विधानसभा में भारी मार्जिन से जीतेगी। जसवंत नगर? जसवंत नगर तो हमेशा ही जिताता रहा है, और अब की बार करहल में और जसवंत नगर में कंपटीशन है, तो दोनों का कम से कम 1-1 लाख का मार्जिन दोनों से रहना चाहिए। लेकिन बीजेपी दूसरी तरह के दावे करी। बीजेपी का कहना है वो परिवारवाद की बात कर रही है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद, वंशवाद कर रही है, कोई मुद्दा नहीं है और इस बार मैनपुरी की जनता नया इतिहास रचेगी। और आप देख रहे हैं बीजेपी ने पूरी ताकत भी लगा दी है। उनके करीब आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री यहाँ प्रचार कर रहे हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक हैं, एमपी हैं, सब लोग यहाँ केंद्र सरकार के मंत्री हैं जो इस प्रचार में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए, जितने भी यहाँ मंत्री आ रहे हैं, जितने भी विधायक आ रहे हैं, इनका जो ये वोट जनता से नहीं मांग रहे हैं। ये डीएम, एसपी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस से लेकर के सबको भेज रहे हैं, जाओ वोट मांगो और जिताओ। तो फिर इलेक्शन तो जनता जिताती है, और हम लोग आप देख ही रहे हो, हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से जिता रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, तो जनता ही जिताएगी। लेकिन आप भी टारगेट में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपकी तुलना उन्होंने फुटबॉल और पेंडुलम से की कि इधर उधर होते रहते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा उनका अपमान हुआ, उनको कुर्सी नहीं मिली, वो हत्थे पे बैठना पड़ा। हम तो देखिए, हमें कुर्सी भी मिली, और जब फुटबॉल की जो इधर उधर की बात कर रहे हैं, कभी कभी गोल सीधा हो जाता है, तो अब की बार गोल ही होगा मैनपुरी लोकसभा में। सिक्योरिटी भी कम हो गई आपकी, उसके पीछे वजह ये दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा और यहाँ जयवीर सिंह ने भी कहा कि परिवार से खतरा था। अब जब परिवार एक हो गया तो सिक्योरिटी इसलिए हमने कम कर दी। हमें यही अपेक्षा थी इन लोगों से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से यही अपेक्षा थी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अब हमारी सुरक्षा तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, जनता करेगी, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। यही अपेक्षा थी इनसे। तो यहाँ की जनता परेशान है, एक से नहीं, नहरों में जाओ पानी नहीं, ट्यूबवेल चल नहीं रहे, और छापे पर छापे से छापे बिजली की और वसूली चल रही है। और विकास का काम 6 साल में इन जिलों में कोई भी विकास का काम हुआ नहीं। एक गिनती का बता दें मुझे, सब जो भी विकास यहाँ दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। तो इसलिए जनता यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ही जिताएगी। डिंपल यादव भारी बहुमत से जीतेगी, कम से कम 3 लाख वोट से जीतेगी। शिवपाल यादव का कहना है कि डिंपल यादव इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और मैनपुरी की सीट जो समाजवादी पार्टी के पास रही है, मुलायम सिंह यादव यहाँ से 5 बार जीते हैं, इस बार भी डिंपल जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, मैनपुरी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।